हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग राजीव गांधी कैरियर एक्सीलेंस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्कीम के माध्यम से विद्यार्थी जो है वो विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकता है। और ये सारा जो प्रोसेस है उसमें जितना भी खर्च आएगा वो 100% फ्री होगा। और पर ईयर एक स्टूडेंट 10 लाख रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप गेन कर सकता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के योगदान को प्रस्तुत करने के लिए और विद्यार्थियों को एकेडमिक हेल्प करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना जो है वो दिनांक 28 अगस्त 2021 को राजस्थान के 200 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन करवाने के लिए घोषित की गई है। और ये योजना जो है वो 2021-22 से प्रभावी होगी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विभिन्न विषयों में विदेश में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा जो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें केवल ह्यूमैनिटीज को इन्वॉल्व किया गया है उसके लिए होगा। हर वर्ष ये स्कॉलरशिप जो है वो 200 विद्यार्थियों को दी जाएगी। उनमें से 30% अवार्ड जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलॉटेड रहेंगे। ये स्कॉलरशिप केवल उन्हीं एप्लीकेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए पूर्व में कहीं आवेदन नहीं कर रखा है और केवल विदेशी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है। छात्रवृत्ति की समय सीमा के दौरान या छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के उपरांत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के रोजगार के अवसरों के संबंध में इस योजना का कोई सरोकार नहीं है। मतलब एम्प्लॉयमेंट देना इस योजना का उद्देश्य नहीं है। इस छात्रवृत्ति की जो अवधि और वित्तीय सहायता है वो 3 स्टेजेस पे मेनली दी जाती है। पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान 1 वर्ष के लिए, पीएचडी 3 वर्ष के लिए, स्नातकोत्तर अवधि इसे पोस्ट ग्रेजुएशन 1 से 2 वर्ष के लिए और ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि पर आधारित है। इस स्कॉलरशिप के संबंध में निर्णय जो है वो राजस्थान सरकार के अधीन ही रहेगा। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो ये है कि छात्र को सूचीबद्ध 50 निर्धारित विश्वविद्यालयों और अथवा संस्थानों में से किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया हुआ होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही कार्यरत है, जॉब कर रहा है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं रहेगी। इस स्कॉलरशिप के लिए जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा के संदर्भ में ये जो स्कॉलरशिप है वो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है। अगर 200 अवार्ड पूरे नहीं भरे जाते, मतलब 200 स्टूडेंट्स का नॉमिनेशन नहीं होता है, तो इस स्कॉलरशिप के अंदर 8 लाख रुपए से ज़्यादा वाले विद्यार्थियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है। इस स्कॉलरशिप का जो मूल्य है वो वार्षिक रखरखाव भत्ता जो है वो 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा। आकस्मिक और उपकरण भत्ता जो है वो 1 लाख रुपए होगा। वीजा शुल्क जो है वो भारतीय रुपए में भुगतान किया जाएगा और ट्यूशन फीस जो है वो स्वीकार्य होगी। चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में भी वास्तविक राशि स्वीकार्य होगी। आने जाने का जो विमान किराया है वो भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और इसमें भविष्य में इसकी दरों में संशोधन भी संभव है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कॉलरशिप का वो राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप के बारे में अगर कोई भी गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाता है तो स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा और जितना उस स्टूडेंट के ऊपर खर्च किया गया है उस खर्च की राशि के ऊपर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूल किया जाएगा। अनुसंधान अथवा शिक्षण सहायक के रूप में प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की जो राशि है वो प्राप्त की जाएगी। और एक ही माता पिता की एक से अधिक संतान छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगी। मतलब एक पेरेंट्स अपने केवल एक ही स्टूडेंट को इस एप्लीकेशन के लिए
अलॉट कर सकता है और इस स्कॉलरशिप का लाभ अभ्यर्थी को केवल एक बार ही दिया जाएगा। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कॉलरशिप के तहत कंसिडर की जाएगी। सामान्य निर्देश जो है वो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की पोर्टल पर अवेलेबल है। उम्मीदवारों को विदेशों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु स्वयं प्रयास करने होंगे। सभी मुद्दों पर राजस्थान सरकार के निर्णय अंतिम होंगे और इसके साथ साथ एक बॉन्ड फॉर्म भी विद्यार्थियों से लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है वो आरजीएस पोर्टल वेबसाइट पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार की जाएगी और यदि अगर 200 से अधिक आवेदन पत्र होते हैं तो स्कॉलरशिप जो है वो लॉटरी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट को राजस्थान के राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल पर जाना होगा और वहां जाने के बाद में लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, छात्र यूनिक आईडी और पासवर्ड। छात्र यूनिक आईडी जो है वो उस विद्यालय का साला दर्पण आईडी होगा और जो विद्यार्थी का जो स्कूल रजिस्टर है दोनों से मिलकर के लॉगिन आईडी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए लॉगिन आईडी है, साला दर्पण आईडी है 223959 और स्कॉलर रजिस्टर नंबर है 425, तो उसका जो यूनिक आईडी होगा वो बनेगा 223959 लॉगिन करने के बाद में सारी जो डिटेल्स हैं वो इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी। थैंक यू।